हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री कृष्णा। आज हम आपको शांतनु और सत्यवती के प्रेम व भीष्म की अटल प्रतिज्ञा के बारे में बताने जा रहे हैं। भीष्म हस्तिनापुर के राजा शांतनु और गंगा के पुत्र थे। गंगा को शांतनु से कुल 8 बच्चे हुए थे। इनमें से 7 संतानों को उन्होंने नदी में बहा दिया था। ऐसा उन्होंने एक श्राप के कारण किया था। जब दोनों की 8वीं संतान हुई तो गंगा जी उन्हें लेकर स्वर्गलोक चली गई। इसका नाम देवव्रत रखा गया। यही आगे चलकर भीष्म कहलाया। देवव्रत का पालन पोषण स्वर्ग में ही हुआ था। वो काफ़ी तेजस्वी लड़का था। शांतनु ने कई साल तक गंगा और अपने बेटे का इंतजार किया। एक दिन गंगा स्वर्ग से लौटी और अपनी संतान को शांतनु को सौंप कर फिर चली गई। फिर शांतनु ने भीष्म का पालन पोषण किया। उन्होंने भीष्म को हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया। एक बार राजा शांतनु आखेट के लिए नदी किनारे गए। वहाँ उन्हें नाव चलाने वाली एक सुंदर लड़की दिखाई दी। इसका नाम सत्यवती था। शांतनु सत्यवती पर मोहित हो गए। उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा। सत्यवती एक अप्सरा की बेटी थी जिसे मछली बने रहने का श्राप मिला था। उसका पालन पोषण एक केवट ने किया था। सत्यवती भी शांतनु पर मोहित हो गई। उसने कहा कि अगर मुझसे विवाह करना है तो मेरे पिता से अनुमति लेनी होगी। शांतनु सत्यवती के साथ केवट के पास पहुँचे। केवट ने विवाह के लिए शांतनु के सामने शर्त रख दी। उसने कहा कि अगर मेरी बेटी से विवाह करना है तो यह वचन देना होगा कि सत्यवती से पैदा होने वाली संतान ही राजगद्दी पर बैठेगी। शांतनु ने कहा कि वे अपने पुत्र भीष्म को युवराज घोषित कर चुके हैं, इसलिए यह संभव नहीं है। केवट ने अपनी बेटी की शादी शांतनु से करने से इनकार कर दिया। इस बात से शांतनु बहुत दुखी हुए। वे सत्यवती के प्रेम को भुला नहीं पाए। वे रोजाना नदी किनारे जाते और छिपकर सत्यवती को देखते। भीष्म ने अपने पिता के दुखी रहने का कारण जानने की बहुत कोशिश की। पिता को इस तरह उदास देखकर भीष्म ने उनसे पूछा, पिताजी, आपको ऐसी कौन सी चीज़ परेशान कर रही है? भला शांतनु अपनी प्रेम कहानी के बारे में अपने बेटे को कैसे बताते? सो वो शर्म से नजरें नीची करके बैठे रहे। भीष्म ने अपने गुप्तचरों की मदद से पिता की उदासी का कारण जान ही लिया। फिर भीष्म केवट के पास पहुँचे और सत्यवती के सामने अपने पिता के विवाह का प्रस्ताव रखा। केवट ने अपनी शर्त दोहराई। तब भीष्म ने कहा कि मैं वचन देता हूँ कि हस्तिनापुर की राजगद्दी पर कोई अधिकार नहीं रखूँगा। सत्यवती से होने वाली संतान ही राजगद्दी की वारिस होगी। केवट ने भीष्म से कहा कि तुम तो ये वचन दे रहे हो, लेकिन भविष्य में अगर तुम्हारी संतान हुई और उसने सत्यवती के पुत्र के विरुद्ध अपना अधिकार मांग लिया तो फिर क्या होगी? तब भीष्म ने केवट को वचन दिया कि वो आजीवन कुंवारे रहेंगे। अपने पिता के विवाह की खातिर वो कभी शादी नहीं करेंगे। केवट भीष्म के इस वचन से बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी बेटी का हाथ शांतनु के हाथ में दे दिया। कहते हैं कि इसी कारण से शांतनु प्रसन्न होकर भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। कालांतर में शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए। इनका नाम चित्रांगद और विचित्रवीर्य था। दोनों जब छोटे थे तभी शांतनु की मृत्यु हो गई। तब भीष्म ने इनका पालन पोषण किया और फिर चित्रांगद के बड़े होने पर उसे राजपाट सौंप दिया। मगर
गंधर्व से युद्ध में चित्रांगद की मृत्यु हो गई। फिर भीष्म ने विचित्र वीर्य को हस्तिनापुर का राजकुमार बनाया। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। बहुत जल्द किसी और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय हिंद।